और महंत नरेंद्र गिरी की मौत के पीछे क्या जमीन का विवाद था? बताया जा रहा है कि बाघंबरी मठ की जमीन पर साल 2011 में विवाद शुरू हुआ था। महंत नरेंद्र गिरी ने एक एक करके 4 हिस्सों में जमीन को बेचा था। हर बार जमीन को लेकर उनका शिष्य आनंद गिरी से विवाद हुआ। ऐसी जमीन में तत्कालीन एसपी विधायक और प्रॉपर्टी डीलर शैलेंद्र सिंह ने भी जमीन खरीदी थी और उस जमीन पर अपार्टमेंट बनवाया था। सूत्र बताते हैं कि उस अपार्टमेंट में महंत नरेंद्र गिरी के सबसे करीबी सुरक्षाकर्मी अजय सिपाही को एक बड़ा फ्लैट दिया गया था। लगभग 300 मीटर से अधिक तक की ये जमीन बाघंबरी मठ के पास थी। वर्ष 2011 के आसपास यहीं से वो विवाद शुरू हुआ। जब ये जमीन बेची गई उस वक्त भी आनंद गिरी ने महंत नरेंद्र गिरी को जमीन बेचने से रोका था। रोकने के बावजूद महंत नरेंद्र गिरी ने ये जमीन उस वक्त के तत्कालीन विधायक महेश नारायण सिंह, जो समाजवादी पार्टी से जुड़े थे, उनको ये जमीन बेची। लगभग 300 मीटर से अधिक का ये दायरा है जो हम आपको पड़ताल करा रहे हैं। उसके बाद एक एंट्री हुई इस पूरे मामले में। शैलेंद्र सिंह जो प्रॉपर्टी डीलर थे, उन्होंने विधायक से साठगांठ की और उन्होंने ये तय किया कि इस इलाके को डेवलप किया जा सकता है और फिर अपार्टमेंट या प्लाटिंग करके घर बनाए जा सकते हैं। तो ये दूसरा हिस्सा था जो अब दिखा रहे हैं आपको। ये जो घर बने हुए हैं, यहाँ पर फिर वो प्लाटिंग की गई और इस पूरी जमीन को बेचा गया। ये आपको दूसरा हिस्सा दिखाते हैं। ये दक्षिण दिशा की तरफ का है। ये दूसरा रो है जहाँ पर अपार्टमेंट बनाए गए। जो शैलेंद्र सिंह का नाम आ रहा है, ये है वो आलीशान अपार्टमेंट। इस अपार्टमेंट को हम आपको दिखाते हैं। ये तीसरा हिस्सा है बाघंबरी मठ की जमीन, दक्षिणी की तीसरा हिस्सा। और एक तस्वीर आपको दिखाते हैं। वो अपार्टमेंट के ऊपर से दूसरा फ्लैट जिसमें पेड़ लटका हुआ दिख रहा है, बिल्कुल फ्रंट रो की, वो महंत नरेंद्र गिरी की सुरक्षा में तैनात सिपाही अजय सिंह का अपार्टमेंट है। इस जमीन को लेकर जब शैलेंद्र सिंह से डील हुई तो कुछ विवाद हुआ, लेकिन उस वक्त के विधायक महेश नारायण सिंह ने कहा कि ये जमीन तब तक हम नहीं देंगे जब तक हमें इसकी डील नहीं मिलेगी, यानी वो भी इसमें हिस्सेदार थे। इस अपार्टमेंट में महंत नरेंद्र गिरी ने अपने कई चहेतों को फ्लैट दिलवाए, उसमें अजय सिंह सिपाही भी था। यहां भी नरेंद्र गिरी से आनंद गिरी ने काफी विरोध किया कि ये जमीन बिकनी नहीं चाहिए। और महंत नरेंद्र गिरी की मौत के बाद उन्हें भू समाधि दी गई थी। आज उनकी समाधि पर पूजा पाठ की गई। संतों ने चंदन, इत्र, धूप और अगरबत्ती के साथ पूजा की और लाल कपड़ा चढ़ाया। बलबीर गिरी ने पूजा अर्चना करने के बाद उनकी समाधि की परिक्रमा की। संत परंपरा के मुताबिक आज तीसरे दिन उनकी समाधि पर भगवा पूजा हुई। और कांग्रेस से बड़ी खबर है। यूपी में कांग्रेस अपना चुनावी अभियान वाराणसी से शुरू करेगी। 2 अक्टूबर को प्रियंका गांधी वाराणसी आ रही हैं। गांधी जयंती पर प्रियंका गांधी पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र से यूपी विधानसभा चुनाव प्रचार का आगाज करेंगी। रोहनिया थाने के जगतपुर डिग्री कॉलेज ग्राउंड में प्रतिज्ञा रैली को प्रियंका संबोधित करेंगे। वाराणसी की जिला कांग्रेस इकाई तैयारियों में जुट गई है। तो वाराणसी से चुनावी अभियान की शुरुआत करने जा रही हैं प्रियंका गांधी। 2 अक्टूबर को वाराणसी आएंगी और यहां शुरुआत करेंगी अपने चुनावी अभियान का। 2 अक्टूबर खास दिन चुना है। उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ी आज की ये बड़ी खबर अब आपको बताते हैं। बीएसपी से निकाले गए लालजी वर्मा और राम अचल राजभर ने आज समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात की। कयास लगाए जा रहे हैं कि लालजी वर्मा और राम अचल राजभर का समाजवादी पार्टी में जाने का रास्ता साफ हो गया है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने दोनों नेताओं को पिछले दिनों पार्टी से बाहर कर दिया था। दोनों पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगा था। दोनों नेताओं पर अंबेडकर नगर जिले में अच्छा जनाधार है दोनों नेताओं का। ऐसे में माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी को इससे फायदा हो सकता है। ये तस्वीर समाजवादी पार्टी की तरफ से ट्वीट की है।